जब यहीं पे आना था, इसी नुक्ते पे आना था, तो वो सब किया क्यों इससे पहले? मैं आपको बताती हूँ, तमहीद बांधती हूँ इसकी। आईसीसी बीसीसीआई पे आपने तबसरा किया कि वो क्या करेंगे पाकिस्तान के इस मूव के बाद कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐलान किया हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बोर्ड से अपील की कि आप रिव्यू कर लें। आपने इसके ऊपर भी एनालिसिस दे दिया। खबरें ये आई कि पीसीबी ने आईसीसी को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे इंडियन मीडिया ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और यू टर्न चाहता है, किसी तरह वो वापस आना चाहता है। ये तो मैं कह सकता हूँ बरमिला, चाहे आप ब्रेकिंग न्यूज चला दो, प्राइम मिनिस्टर को सारी रिपोर्ट जाके प्राइम मिनिस्टर की कोर्ट में बॉल हो जाएगी और मैं लेके मैच हो जाएगा। Now they are into discussions और हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं क्या नरम हो जाएंगे हालात, क्या खेलेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीजें एट स्टेक है। हम देखें बासत भाई, जो भी है आपको ही पता है, आप भी इस सिस्टम से आए हैं, मेंटालिटी समझते हैं हर बंदे की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्रिकेट की साइकी इंटरनेशनली। तो आप क्या अगर होते तो आपने ऐसा करना था, आज भाई मीटिंग कर लो और डिसीजन वापस ले ले। भाई बहुत बड़ी न्यूज आ रही है, फाइनली इंडिया और पाकिस्तान का भाई मैच होने वाला है 15 फरवरी को। आज भाई आईसीसी की टीम आई हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी से भाई मीटिंग की है और साथ में भाई बांग्लादेश के जो चेयरमैन थे वो भी आए हुए थे पाकिस्तान। सो भाई लग रहा है कि 15 फरवरी को जो है ना वो मैच होने वाला है। आपको एक हल्का ये भी कहते हुए दिखाई देता है, आप वो बातें भी सुनते हैं कि पाकिस्तान ने अप्रोच किया है, पाकिस्तान कुछ आगे बढ़ रहा है इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए और पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो वापस आ जाए। एक हल्का ये भी कह रहा है कि शायद पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल बन गई है, लेकिन एक तरफ ख्याल ये भी है कि ऐसा नहीं है। जब यहीं पे आना था, इसी नुक्ते पे आना था, तो वो सब किया क्यों इससे पहले? मैं आपको बताती हूँ, तमहीद बांधती हूँ इसकी। आईसीसी बीसीसीआई पे आपने तबसरा किया कि वो क्या करेंगे पाकिस्तान के इस मूव के बाद कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐलान किया हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बोर्ड से अपील की कि आप रिव्यू कर लें। आपने इसके ऊपर भी एनालिसिस दे दिया। खबरें ये आई कि पीसीबी ने आईसीसी को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे इंडियन मीडिया ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और यू टर्न चाहता है, किसी तरह वो वापस आना चाहता है इस T20 वर्ल्ड कप में या इंडिया के साथ मैच में। तो वो सब किया क्यों? और अगर यही करना था, पीसीबी ने क्या ख़त में लिखा, क्या कहा? देखिए, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि आईसीसी बड़ी परेशान है और वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके के साथ पीसीबी के साथ कोई डायलॉग हो और पीसीबी को कन्विंस किया जाए कि आप पीछे हटें कोई। और आईसीसी का जो स्टेटमेंट था, जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आया तो आईसीसी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि हम चाहते हैं कोई म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कोई। ठीक, तो ये तो आईसीसी की तरफ से ये पेशकदमी हुई जी। तो मैंने फिर आपसे और वो हर जगह मैंने इंटरव्यूज़ दी, मैंने कहा कि आईसीसी की तरफ से ये पेशकदमी हुई है और फिर बातचीत कुछ हो रही है कुछ लोगों के ज़रिए, जिससे मैंने कहा था कि कोई साहब हैं जो सिंगापुर में हैं, कोई इधर हैं, कोई उधर है, बातचीत शुरू हो गई। और आईसीसी एक तरफ धमकी देता है, दूसरी तरफ कहता है कि रास्ता को ढूंढें। ठीक है, और हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया, हमारी हुकूमत ने कहा कि नहीं खेलना, ख़त्म होगी बात जी। ठीक, और मगर मैंने ये भी आपसे कहा था कि बातचीत हो रही है बिहाइंड द सीन्स, मगर इनिशिएट आईसीसी ने की है, शुरू उन्होंने ये बात डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स को कहा है कि आप बात। दूसरी बात ये है कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान है वो हमारा रिस्पांस है। लोग मुझे पूछते हैं जी पीसीबी ने कोई ख़त लिखा है जिसमें आपने अपना मौक़िफ़ दिया। मैंने कहा उनको ज़रूरत नहीं करने की, उन्होंने स्टेटमेंट जो आ गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब का भी आ गया, तो ख़त्म होगी बात। अब और क्या रह गया? बाकायदा रिटर्न रिस्पांस। क्यों रिटर्न? कभी इंडिया ने हमें कोई रिटर्न दिया है जब वो नहीं खेलते हमारे साथ, या हैंडशेक नहीं करते? चले वो तो कर्टेसी छोड़ो ना तुम, रिटर्न बात आ गई, ख़त्म होगी, इतला कर दी हमने। तो फिर ये कि जी अब आईसीसी जो है वो कह रही है कि हमें जवाब दें, ये करें वो करें। अब बात ये है, आईसीसी बीसीसीआई एक चीज़ है, इंडियन मीडिया सारे का सारा विद 1 और 2 एक्सेप्शंस जो वहाँ से वो ख़बर देते हैं उनको वही सोचे समझे बगैर अपनी टीम को सपोर्ट करता है, बीसीसीआई को सपोर्ट करते हैं। और वो जो लीक करते हैं खबरें वो एक एंगल के साथ लीक करते हैं। अब वो ये लीक कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा कीन है किसी तरीके के साथ खेलने को और वो अब हमसे बात कर रहा है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं है।
आईसीसी चाहता है कि कोई रास्ता निकले, उनका नुकसान हो रहा है, हमारा तो इतना सा नुकसान है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। सबसे ज़्यादा नुकसान आईसीसी का और बीसीसीआई का है। अच्छा, तो पहले हम देखें बासत भाई, जो भी है, आपको ही पता है, आप भी इस सिस्टम से आए हैं, मेंटालिटी समझते हैं हर बंदे की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्रिकेट की साइकी, इंटरनेशनली। तो आप क्या अगर होते तो आपने ऐसा करना था, आ जाओ भाई मीटिंग कर लो और डिसीजन वापस ले ले? मुझे एक बात बताए, कुछ ना कुछ तो आप मनवाएंगे ना? देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी ना वो बांग्लादेश की होगी, पाकिस्तान की। जब भी जो बुलबुल आया ना, बुलबुल जिस तरह मिला है और मीटिंग हुई है, तो वो वही बात है कि उसको मतलब सारी चीज़ बात करके फिर फैसला हो जाएगा। आज रात में हो गया है, मतलब हो क्या जाएगा, हो गया है। चले देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ जब तक क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट होनी चाहिए बराबरी, और जब तक चीज़ें हमारे हिसाब से ना हो तब तक ये ना हो। मतलब व्हाट्स रॉन्ग इन इट? जब बाइकआउट किया है तो उसको पूरा करें। अगर नई चीज़ें हमारे हिसाब से हो रही, पाकिस्तान के पास हारने के लिए कुछ नहीं है, सही है। पाकिस्तान की एग्जैक्टली जीत ही है अभी तक पाकिस्तान की जीत जैसे है। इसमें, हाँ, जैसे नाउ दे आर इनटू डिस्कशंस, और हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं कि पता नहीं क्या नरम हो जाएंगे हालात, क्या खेलेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक है। सवेरे स्टांस तो पाकिस्तान ने जो लेना था वो ले लिया, अनाउंस कर दिया, पता भी चल गया सारा कुछ। अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से मनाया जाए पाकिस्तान को। तो उसके लिए बांग्लादेश के चेयरमैन का आना, एंड देन फिर जो डिप्टी प्रेसिडेंट या डिप्टी चेयरमैन जो है इमरान ख्वाजा, हाँ ख्वाजा साहब, वो भी आ रहे हैं। वो भी पाकिस्तान बोर्ड से, चेयरमैन से या प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा, उनसे बात करके उनको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि ये मैच खेलें, होना चाहिए मैच। आई डोंट नो कि इस पे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पीछे होंगी जो हमें पता भी है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगी, ऐसा भी है। लेकिन जो भी डिसीजन लेना है वो स्टेट ने लेना ही लेना है। ठीक है। सवेरे आप भी यहाँ बैठी, हम भी यहाँ बैठे में, हम चाहते हैं कि मैच क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन तरीका भी है किसी चीज़ का, ठीक है ना। बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि चल रही हैं, हुई हैं, हो रही हैं, जो कि हमारे मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ठीक है, सबूतों के साथ भी हैं, बार बार बताए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम हमेशा से स्पोर्ट्स लविंग नेशन है हमारी, क्रिकेट को पसंद करते हैं हम लोग, और हमने हर मुल्क का साथ दिया है कि उनकी इंटरनेशनल टीम बने। और मेरे ख्याल में ये जो डिसीजन होगा, ये जो मीटिंग होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आ रहे हैं, मना रहे हैं, कल भी मीटिंग हुई है। जय शाह के ऊपर भी प्रेशर है। हाँ, पॉलिटिकल तो एक इशू है बैकग्राउंड में, मगर अगर अब क्रिकेटिंग एडवांटेजेस की बात की जाए, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सामने रखनी चाहिए आईसीसी की, कि अगली दफा ये चीजें ना हो, कि ये बदमजगी ना हो फिर से? देखिए क्रिकेट में यह है कि एक तो ये हाथ मिलाने वाला समझ नहीं आया। ठीक है, हम नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। हमें भी काफी थ्रेट्स मिलती रही इंडिया, हम तो गए। वैसे हाथ मिलाने वाली बात से मुझे एकदम से एक बात याद आई कि एमसीसी ने नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए, और उसमें एक रूल है कि अगर मैच खत्म भी हो जाए और मैच खत्म होने के बाद अगर कोई प्लेयर दूसरे प्लेयर को पंच कर दे तो उसको पेनल्टी रन्स पड़ सकते हैं। मैच खत्म होने के बावजूद भी जब तक अंपायर्स फील्ड के अंदर मौजूद हैं, पेनल्टी रन्स पड़ सकते हैं और वो मैच हार भी सकते हैं। तो यानी पंच करने तक उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि वो हाथ ना मिलाने का, तो उन्होंने कहा शायद अगला स्टेप ये ना हो कि अपने एक दूसरे को मुक्के मारने लगे लोग। सो एमसीसी ने ये रूल इंट्रोड्यूस किया है नया। ठीक है, करें, अप्लाई करेंगे, जहाँ देखें हम भी देखेंगे बॉक्सिंग हो रही है ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट ग्राउंड। मुझे लगता है किसी कोने खुदरे में कोई ये हुआ होगा इंसिडेंट, कोई ना कोई एपिसोड हुआ होगा, इसलिए कोई डिसीजन लिया। लेट्स सी, देखें। जी तौसीफ साहब, आपसे मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी क्या क्या। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, थूक के चाटना किसे कहते हैं, और थूक के चाटना जिसको भी सीखना है वो पाकिस्तान से सीखे। पाकिस्तान पहले ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान और इंडिया का मैच बाइकआउट करेंगे, हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना
जैसे ही आईसीसी ने उन पर दबाव डाला वैसे ही पाकिस्तान उनसे बातचीत करने लग गए हैं और बातचीत होने शुरू हो गई हैं और अब कह रहे हैं कि हम इंडिया से मैच खेलेंगे। इसे कहते हैं थूक कर चाटना। पाकिस्तानी मीडिया बौखला चुकी है, पाकिस्तानी मीडिया उसे डिफेंड कर रही है कि हम आईसीसी के सामने नहीं झुके हैं, आईसीसी हमारे सामने झुक गए हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी अपने मन को शांति दे रहे हैं इस तरह की बातें करके, लेकिन रियलिटी यही है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि वो इंडिया के साथ खेले, क्योंकि इंडिया के साथ खेलने से आईसीसी और पीसीबी को भी फ़ायदा होता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसी तरह की वीडियो आप इस चैनल पर देख पाएंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। क्योंकि इस चैनल पर आपको पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना और पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।